एक बच्ची है जिसके रैंक जो है 6,300 है एंड शी इज़ आस्किंग मी, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मैम मेरी इतनी रैंक है 6,300 एंड इस रैंक पे मुझे MS OBGYN मिल जाएगा, बट मुझे मिलेगा वो साउथ के अंदर एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई डोंट वांट टू गो इन साउथ। एंड वो पूछ रही है कि फिर मुझे नॉर्थ में ही कहाँ मिल जाएगा और क्या मुझे DNB ले लेना चाहिए, और बाकी मुझे हिंदूराव, गंगाराम और DDU दीनदयाल उपाध्याय में से मुझे क्या लेना चाहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मतलब उस रैंक पे उस बच्चे को जो उसके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसे क्या लेना चाहिए। इट जस्ट माय ओपिनियन ओनली। और उसने मुझे मैसेज किया और मुझे पूछा और उसने नीचे लिखा कि प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो मुझे अच्छा लगा, तो अगर मैं उसकी कुछ हेल्प कर पाई तो आई विल बी वेरी ग्लैड। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो ऐसा है कि देखिए उसकी रैंक जो है 6,300 है, तो उस रैंक पे उसको MS OBGYN मिल जाएगा मेरे को लगता है। और आई थिंक उसको नॉर्थ में भी मिल जाएगा, शिमला वगैरह में, क्योंकि मेरी एक जूनियर है जिसके 10,000 रैंक थे लास्ट ईयर, उसको शिमला और देहरादून के आसपास आई थिंक उसे मिल जाना चाहिए अगर उसको यही चाहिए तो। बाकी जो है वो साउथ में नहीं जाना चाहती, उसकी चॉइस है। लेकिन हाँ मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या होता है कि देखो MDMS डिग्री कहीं सेम ही होती है सब जगह पे। आप चाहे अब जैसे आप नॉर्थ के हैं, अगर आप साउथ में जाएंगे ना तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, फूड का प्रॉब्लम होगा और भी जैसे स्टे का भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्टे का तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो है आपको वो रहेगा, हॉस्टल रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप साउथ में या कहीं भी, महाराष्ट्र या कहीं पर भी आप जाएंगे या फिर वो बच्चे इधर आएंगे क्योंकि अपने यहाँ नॉर्थ के अंदर हिंदी बोलते हैं, तो मान लीजिए वो बच्चे जब यहाँ आएंगे तो उनको हिंदी नहीं आएगी, तो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा। और सेम हम लोगों के साथ होगा, अगर हम साउथ में जाएंगे तो हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आएगी तो वो हमें भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि MBBS में तो चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आपको बुक से पढ़ना होता है, पेशेंट से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन PG में ऐसा नहीं चलता है ना। PG में आप PG रेजिडेंसी में आपको वहीं रहना है और पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि आपको आगे जाके उन्हीं पेशेंट्स को ट्रीट करना है। उन्हीं पेशेंट्स को मतलब कि जो लैंग्वेज, जो पेशेंट की प्रॉब्लम्स है, जो सिम्टम्स, उनको आप ट्रीट करेंगे। फिर जब अपने स्टेट में जाएंगे तो भी प्रॉब्लम तो सेम ही रहेंगे ना, बस लैंग्वेज अलग होगी। तो आपको आना चाहिए। तो मतलब लैंग्वेज बैरियर, फूड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, वाइस वर्सा, साउथ के बच्चों को नॉर्थ में, नॉर्थ के बच्चों को साउथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी एक डिसेंट सी रैंक है। तो और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया कि PG के लिए आप इतना दूर मत जाइए। मतलब आप समझ रहे हैं, सब सेम डिग्री ही रहती है, उसके लिए आप एकदम नई जगह चले जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि फिर देखो PG इज़ अ वेरी टॉक्सिक ब्रांच। अच्छा लगता है कि आइडियली किसी भी बच्चों को PG जो अपने घर के पास लेनी चाहिए, अपने होम स्टेट में लेनी चाहिए। सब जगह सब कुछ सेम ही होता है, ये आपको शायद आगे जाके बात मेरी समझ में आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप साउथ में जाके ज़्यादा सीखेंगे या फिर आप नॉर्थ में ज़्यादा सीखेंगे। सब जगह ऑलमोस्ट सेम ही प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वही सिजेरियन होते हैं, वही डिलीवरी होती है, वही फोर्सेप होता है, वही वैक्यूम होता है, वही DNC होती है। एवरीथिंग इज जस्ट सेम, वही TLH, BH, TH, एवरीथिंग इज सेम। तो इसके लिए अननेसेसरी इतना दूर जाने का कोई पॉइंट नहीं है। और मुझे ये भी लगता है, तो जैसे उसके रैंक पे मैं उसे सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो उसे MDMS के लिए ऑप्ट करना चाहिए और उसको अपने आसपास में, घर के आसपास देख लेना चाहिए अगर उसे जहाँ मिले। बट उसको नहीं मिलता है तो आई थिंक नॉर्थ में काफ़ी और अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, क्योंकि 6,300 इज़ अ डिसेंट रैंक, ठीक है। और रही बात DNB की, तो यस शी कैन ऑप्ट फॉर DNB ऑल्सो अगर उसको, क्योंकि जैसे क्या होगा कि 6,300 रैंक पे उसको दिल्ली के जो मेडिकल कॉलेज में MDMS तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसको DNB में एक अच्छा इंस्टीट्यूट उसे मिल जाएगा। तो और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो गंगाराम है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, सेंट स्टीफन इज़ प्राइवेट, हिंदूराव इज़ अ गवर्नमेंट प्लेस एंड एक और ये क्या बोला था उन्होंने, दीनदयाल उपाध्याय, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। लेकिन आई थिंक दीनदयाल उपाध्याय इज़ अ हॉस्पिटल, हिंदूराव इज़ अ कॉलेज। एंड उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि उसको जो अगर वो भर्ती है ना DNB, तो उसको सबसे पहले जो है शी शुड ऑप्ट फॉर ये बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल है रोहिणी में, जहाँ पे DNB होता है, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज भी है, DNB भी हो रहा है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी अब देखिए लीजिए, DNB और MDMS में कोई डिफरेंस नहीं है। आप कुछ भी बनना चाहें वो आप बन सकते हैं। आपको EB वगैरह बनना है, आपको डिग्री चाहिए, तो DNB और MDMS इज इक्विवेलेंट। अभी तो एक नया सर्कुलर भी मैंने सुना था कि अगर DGO करने के बाद आप 6-7 साल प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आफ्टर दैट यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर
एसोसिएट प्रोफेसर एंड AP पोस्ट, बट इसका मुझे मतलब ये मैंने सुना था, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो ये बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सबसे पहले अगर भरना है तो दिल्ली में ही भरना है, तो उसको बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज रोहिणी भरना चाहिए। और उसके बाद शी कैन ऑप्ट फॉर हिंदूराव एंड दीनदयाल उपाध्याय इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। बाकी गंगाराम, तो गंगाराम इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे, वहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्स जो है वो इट्स अ सर्जिकल ब्रांच, तो आपको आना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, आप डिलीवरी देख देख के नहीं सीख सकते हो। मैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए पर्टिकुलरली नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आपको डिलीवरी करानी आनी चाहिए, आपको सिजेरियन आने चाहिए, क्योंकि देखिए उनकी भी गलती नहीं है ना, क्योंकि देखिए समवन इज़ पेइंग थाउजेंड्स एंड इन लैक्स रुपीज़ फॉर द डिलीवरी एंड द फॉर द सिजेरियन एंड फॉर द प्रोसीजर्स, तो वो आपसे नहीं करवाएंगे, समझ रहे हो आप। तो क्या होता है कि वहाँ पर एज अ पेशेंट आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एज अ डॉक्टर आपको वहाँ पर सीखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपकी चॉइस है। तो मुझे ऐसा लगता है शी शुड गो फॉर एन जो है गवर्नमेंट सेटअप हॉस्पिटल, ठीक है, लाइक आई सेड। एंड जिमर्स नोएडा इज़ ऑल्सो अवेलेबल, मैंने सुना है कि वो भी ठीक है, तो जिमर्स नोएडा शी कैन चूज़। बाकी इतनी डिसेंट रैंक पे तो शी शुड गो फॉर MD-MS। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इंटीरियर में जाना, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मतलब आई थिंक देहरादून इज़ ऑल्सो गुड एंड शिमला इज़ ऑल्सो नाइस प्लेस, तो शी कैन ऑप्ट फॉर दैट। एंड देन नॉर्थ में भी कहीं पर उसे अच्छा मिल रहा होगा तो शी कैन ऑप्ट। अदरवाइज़ अगर दिल्ली की बोलेंगे तो मैं जाऊँगी सबसे पहले शी शुड गो फॉर बाबा साहब अम्बेडकर, बिकॉज DNB इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है, सब ठीक है, सॉर्टेड है, पेशेंट लोड भी काफ़ी ज़्यादा होगा। सेकंड पे हिंदूराव, थर्ड के ऊपर ये जाना चाहिए दीनदयाल उपाध्याय। बाकी कोई भी हॉस्पिटल जो हो, और बाकी जैसे RML वगैरह, आई थिंक ये तो मेडिकल कॉलेज है, तो ये तो हायर रैंक पे ही जाएंगे। तो मेरा उसको ये सजेशन रहेगा कि उसको ये सब में से ले लेना चाहिए। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि शी नीड्स ऑप्स गायनियन ओनली, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर स्ट्रीम, अबाउट योर ब्रांच, कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि एट लास्ट ना यही मैटर करता है, आप समझ रहे हैं। मतलब दिस इज़ द ओनली थिंग विच मैटर्स लाइक मोस्ट, कि you should be very clear about your branch, because you have to deal with that branch for the for the next 50 years। आपको उसी ब्रांच के साथ आपको डील करना है। आप अपने दोस्त के चक्कर में या फिर किसी और के चक्कर में ऐसी जगह मत लीजिए। और आई थिंक आई क्लियर माई सेल्फ, आई थिंक आई क्लियर योर डाउट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट तो आप मुझे बता सकते हैं, और आई विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। एंड yes, thank you।